जैसा मैंने बताया इसमें 16 जिले शामिल हैं। इन 8 संसदीय क्षेत्र में जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, टोटल जो अभ्यर्थी हैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, ये 74 हैं, जिसमें 69 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। यदि हम अभ्यर्थी की संख्या से देखें तो इंदौर में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं 14 और खरगोन में 5 अभ्यर्थी हैं। मतदान का समय जैसा आप जानते हैं कि जैसे पहले था 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक है, और मतदान प्रारंभ होने के पहले जो मॉक पोल की कार्रवाई की जाती है प्रत्येक मतदान केंद्र पे पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में, वो नियमानुसार होगी। आज सभी मतदान दल रवाना हो रहे हैं, लगभग 80 to 90% मतदान दल रवाना हो गए हैं, अपने अपनी जगह पे पहुंच रहे हैं। इस 4th फेज़ में जो टोटल मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे वो हैं 1,63,70,654 1,63,70,654 163,70,654। इसको अगर हम श्रेणीवार देखते हैं तो जो हमारे दिव्यांग मतदाता साथी हैं उनकी संख्या है 1,53,324। जो 85 प्लस के मतदाता हैं, 85 साल से अधिक उम्र के जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, उनकी संख्या है 87,979, 87,979। 100 प्लस के जो मतदाता हैं, 100 साल से अधिक आयु के जो मतदाता हैं इस 4th फेज़ के लिए, उनकी संख्या है 2,231, 2231। 18 से 19 साल के जो मतदाता हैं उनकी संख्या है 5,02,219, 502219। 20 से 29 वर्ष के जो मतदाता हैं उनकी संख्या है 40,01,124। इस पूरे 4th फेज़ के चुनाव के लिए जो 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए है 18,007 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 18,007, जिसमें प्रत्येक चरण में हम लोगों ने पहले भी आपसे चर्चा हुई है पिंक पोलिंग बूथ की। इन 18,007 मतदान केंद्रों में 2,001 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो हमारी महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित होंगे, जिनको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं। हमारे दिव्यांग मतदाता साथी, दिव्यांग जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से जो केंद्र संचालित होंगे उनकी संख्या 66 है, 66। और प्रत्येक मतदान केंद्र पे जो आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं हैं, जिसको हम AMF कहते हैं, जिसमें पेयजल व्यवस्था, फर्नीचर, रैंप, विद्युत, हेल्प डेस्क एक्सेट्रा, छाया की व्यवस्था वगैरह वगैरह, ये सब कुछ सुनिश्चित किया गया है। और गर्मी को देखते हुए, जैसा पहले के चरणों में हम लोगों ने शामियाना और टेंट और कुर्सी वगैरह की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, कई स्थानों पे जन सहयोग से छाछ, पना आदि की व्यवस्था तो स्थानीय स्तर पे की गई है। इन 18,007 मतदान केंद्रों में जो क्रिटिकल मतदान केंद्र चिन्हित हैं उनकी संख्या 3,080 है, 3080। कानून व्यवस्था के लिए लगातार निगरानी की जा रही है, और चतुर्थ चरण में जिनके पास आर्म्स लाइसेंस हैं 77,624 व्यक्तियों पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। 61,869 लोगों के लाइसेंसी आर्म्स जमा कराए गए हैं। 191 फ्लाइंग स्क्वाड टीम और 257 SST के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। आप जानते हैं कि अब कल मतदान है तो पिछले 48 घंटों से साइलेंस पीरियड है, प्रचार बंद है और निगरानी के कार्य को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो लगातार ये कार्रवाई चल रही है।
इस फेज़ में कहीं भी, जैसा मैंने बताया आपको, कहीं भी 2 BU लगाने की स्थिति नहीं है। तो 18,007 मतदान केंद्र हैं, तो हमारे बैलेट यूनिट जो उपयोग में आएंगे वो भी 18,007 होंगे, जो कंट्रोल यूनिट है वो भी 18,007 होगी, और जो हमारे वीवीपैट हैं वो भी 18,007 होंगे। कहीं भी 2 बैलेट यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो रिज़र्व में रहता है वो रिज़र्व में रहेगा। मतदाता पर्चियों का वितरण किया जा चुका है। 1788 सेक्टर ऑफिसर्स बनाए गए हैं इन 18,007 मतदान केंद्रों के लिए। तो लगभग हम लोग 10 से 12 मतदान केंद्रों पे एक सेक्टर ऑफिसर बनाते हैं, जो लगातार उसको जो आवंटित मतदान केंद्र होते हैं उनका निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। और सेक्टर ऑफिसर के वाहन में रिज़र्व EVM भी रहती है और रिज़र्व कर्मचारी भी होते हैं, ताकि कहीं ज़रूरत पड़ने पर वो आवश्यक व्यवस्था कर सकें। इस बार 85+ के जो लोग हैं, होम वोटिंग की सुविधा आप सब जानते हैं, चूँकि ये लास्ट फेज़ है, इसके पहले भी लगातार इस पर काम हुआ है। तो इस बार 85+ के 12,307 मतदाताओं ने घर से वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाया है। 12,307। इसी प्रकार से हमारे दिव्यांग मतदाता साथी, जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा होती है, उनको भी ये सुविधा प्राप्त है कि वो घर से वोटिंग कर सकते हैं। तो हमारे दिव्यांग साथी जिन्होंने घर से वोटिंग का लाभ उठाया है, उनकी संख्या 3,135 है। इसके अलावा एक अन्य श्रेणी है जिसमें अति आवश्यक सेवाएं हैं, जिसमें हमारे पत्रकार साथी भी शामिल हैं। तो उसके तहत 94 मतदाताओं ने 94 मतदाताओं ने इस चरण में उस सुविधा का लाभ उठाया है। जब से आचार संहिता लगी है, आप जानते हैं कि तब से फ्लाइंग स्क्वाड टीम और तमाम नाकों और नाकों पे SST के माध्यम से और अदरवाइज़ भी लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से वाहनों की चेकिंग और परिवहन पे निगरानी रखी गई है। अभी तक की स्थिति में जो जब्ती हुई है उसका जो कुल मूल्य है वो 296.44 करोड़ रुपए है, 296.44। इसमें जो नगद राशि है वो है 23.04, 23.04। जो अवैध शराब है उसकी कीमत है 46.89 करोड़। जो मेटल है, सोना चांदी, उसकी कीमत है 15.15, 15.15 करोड़। जो अवैध मादक पदार्थ हैं उनकी कीमत है 36.64 करोड़। और बहुत सारी अन्य सामग्री है जिसकी कीमत है 174.72 करोड़। इस तरह टोटल है 296.44 करोड़। जो 18,007 मतदान केंद्र हैं, आप जानते हैं कि मतदान केंद्रों पे वेबकास्टिंग और CCTV के माध्यम से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। और इस बार हम लोगों ने कई मतदान केंद्रों पे बाहर भी कैमरे लगाए हैं। तो 18,000 में इस बार 12,130 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और CCTV के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी, जिसको जिला मुख्यालय पे, उनके नीचे SDM के लेवल पे और फिर राज्य स्तर पे कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग लगातार उसको देखते हैं, उसका निरीक्षण चलता है। आप जो हमारे बुज़ुर्ग मतदाता हैं, जो हमारी महिला मतदाता हैं, जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इन सभी, हमारे दिव्यांग मतदाता हैं जो मतदान केंद्र पर आते हैं, तो इनके लिए वॉलंटियर्स की व्यवस्था और बिना लाइन में लगे वोट डालने की व्यवस्था वो भी सुनिश्चित की जाती है, ताकि ये सुगमता पूर्वक और आसानी से अपना वोट डाल सकें। मतदान केंद्र के अंदर 100 मीटर के, आप जानते हैं, किसी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रतिबंधित है, इसमें कार्रवाई का प्रावधान है। आप जानते हैं कि मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है। ऐसी घटनाएं आई हैं पहले जिसमें तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी कुछ लोगों ने मोबाइल न सिर्फ मोबाइल लेकर के अंदर गए, बल्कि मोबाइल के माध्यम से फ़ोटो खींच के उसको सोशल मीडिया पे प्रचारित और प्रसारित भी किया। ये सारा कुछ गलत है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मोबाइल का उपयोग 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित है, और सबसे अनुरोध और आग्रह है कि कृपया मोबाइल लेकर के मतदान केंद्र के अंदर जाके मतदान केंद्र की
यदि आप उसकी गोपनीयता भंग करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें जो सुसंगत धाराएं उसमें कार्रवाई होगी और हुई भी है। इसके अतिरिक्त जो ये पुरानी बात हो गई, पहले भी हम लोग बात कर चुके कि आचार संहिता लगने के बाद से जितने पोस्टर, बैनर और नारे वगैरह लिखे होते हैं, संपत्ति विरूपण, उसको ऑलरेडी हम लोग बात उसकी कर चुके हैं। करीब 1,80,000 से ज़्यादा प्रकरणों में ये पैम्पलेट, पोस्टर, नारे हटाए गए या मिटाए गए। जो सी विजिल ऐप है, आप इससे भी परिचित हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं का भी फ़ोटो बना करके जहाँ भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत हो रही है वो मैसेज के माध्यम से या छोटा सा क्लिप बना के डाल सकता है और 100 मिनट में हम लोग उसका निराकरण करते हैं। इसमें कुल 4,599 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसका समयावधि में निराकरण किया गया। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि आपको ये भी जानकारी है कि आखिरी फेज़ है, 4 जून को हमारी काउंटिंग होगी सभी जिला मुख्यालयों पे। विधानसभा में भी आप इससे परिचित हैं कि निर्वाचन आयोग ने एक माइक्रो साइट बनाई थी, जो हमने विधानसभा में आपसे लिंक शेयर किए थे और आप लोग देख पा रहे थे। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, अभी समय है, हम फिर बाद में बता देंगे। लेकिन एक जो elections24.eci.gov.in ये एक माइक्रो साइट है, जिसके माध्यम से हम लगातार निरंतर रूप से बहुत डायनेमिक तरीके से हम चुनाव परिणाम देख पाएंगे। लेकिन यहाँ सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दशमेश रोटावेटर, योर पार्टनर इन फार्मिंग।